बल्कि अभी गुजरात में हाल ही में एक बच्ची की क्लिप चल रही है, रुला देने वाली क्लिप है। मुसलमानों को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे मौके पर कि लोग आज हमें बता रहे हैं कि देखो ये मुसलमानों का हाल है कि जहेज के मुतालबे ने एक बच्ची की जान ले ली और वो इंतकाल कर गई। ये तो एक क्लिप है जो वायरल हुई है। इस तरह की कितनी बच्चियां हैं जो जहेज के नाम पर जो है अपनी जानों को कुर्बान कर देती है, जिनके घर उजड़ जाते हैं, जिनकी जिंदगियां उजड़ जाती हैं, जिनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। मेरी माएँ और बहनें अगर यहाँ पर मौजूद है तो मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले अगर बात जहेज की निकले तो अर्ज करूंगा कि लोग यहाँ दीन को जो है वो माज़अल्लाह गोया के यूज करते हैं। जो चीज उनको हजम होनी है उनके मफाद की है उस वक्त उनको दीन याद आता है। जैसे मिसाल के तौर पे जब मेहर मुकर्रर करेंगे तो उनको दीन याद आएगा, उन्हें हदीसें याद आएगी कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो है कि जिसमें मेहर कम मुकर्रर किया जाए। तो ये तो आपको याद रहा, लेकिन आपको ये क्यों याद नहीं रहा कि हुजूर अलैहि सलाम ने 11 शादियां की है, 11 निकाह फरमाए हैं। 11 में से किसी एक मकाम पर भी आपको पता चलता है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने किसी से जहेज तलब फरमाया? जहेज मांगो जो तुम मांगते हो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने तो अपनी जमीन पर गिरा हुआ कोड़ा भी जो जानवरों को डराने के लिए उठा करके उन्हें तंबी की जाती है या जानवरों को मारा जाता है उसे कोड़ा कहते हैं। अल्लाह अकबर, वो कोड़ा भी अगर जमीन पे गिर गया तो अल्लाह के रसूल ने किसी से मांगा नहीं बल्कि खुद सवारी से उतर के उठाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम को गिरा हुआ कोड़ा मांगना भी पसंद न था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के अंदर शान गैरत ये थी, बल्कि यहां तक फरमाते हैं कि अगर मेरे जूते के तस्मे टूट जाए तो वो भी मैं अपने अल्लाह से मांगता हूं, गैरुल्लाह से उसका सवाल नहीं करता, वो भी मैं अपने अल्लाह से मांगता हूं। हुजूर की शान तौहीद का यह आलम था, अपने अल्लाह से मोहब्बत का यह आलम था। और आज हम जहेज के नाम पर, रसूमात के नाम पर क्या क्या भीख मांगते हैं और किस तरीके से भीख के दरवाजे मालदारों ने भी खोल रखे हैं। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना मुसलमानों। और फिर अगर वो जहेज न लाए तो उसे ताने दिए जाते हैं और यहां तक कि तलाक की नौबत आ जाती है। माज़अल्लाह कैफियत यहां तक पहुंचती है कि उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करके उसको तलाक दे दी जाती है। समझते हैं कि चलो भाई इस्लाम में इजाजत तो है ना तलाक की, जिन सूरतों में इजाजत है क्या ये सूरत उसमें आती है कि जहेज न मिलने पे तलाक दे दो और किसी की जिंदगी से खेल लो? मेरी कौम के वो जवान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जान कुर्बान करने की बातें करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो समाज से इस मामले के अंदर बगावत करें। बगावत नहीं होगी बल्कि ये हकीकत होगी, सच्चाई और सदाकत होगी कि नौजवान ये फैसला करे कि मैंने शादी तो करना है लेकिन शादी ऐसी मिसाली होगी कि जिसमें सिर्फ दुल्हन आएगी, दुल्हन के साथ कोई जहेज नहीं आएगा। हमें ये फैसला करना है, इसलिए कि इनकलाब जवानों से आता है, तब्दीली जवानों से आती है। याद रखें, अगर आपने ऐसा किया और आपने किसी की फिक्र को दूर कर दी, किसी गरीब माँ बाप की सोच और फिक्र को, उनके बोझ को दूर कर दिया, तो याद रखना मालदार जहेज देगा तो अपनी ताकत के मुताबिक देगा, लेकिन किसी गरीब की फिक्र को तुम दूर कर दोगे तो जब अल्लाह तुम्हें देगा तो अल्लाह तुम्हें अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। बंदे का दिया हुआ खत्म हो सकता है, अल्लाह का दिया हुआ कभी खत्म नहीं हो सकता। तो अल्लाह आपको अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। तो अर्ज ये कर रहा था कि लोग जिंदगियों से खेलते हैं, बीच में तलाक दे देते, बीच में जहेज की वजह से, किसी और छोटी चीज की वजह से, अल्लाह अकबर, जिंदगी से खेल जाते। किसी लड़की की किसी औरत की जिंदगी से खेलने का क्या अजाब है ये तो अभी नहीं पड़ता आपके सामने। एक हदीस सिर्फ सुन ले, दिल पे, ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर, किसी की जिंदगी से खेलना कितना बड़ा जुर्म है। औरत तो औरत है, लड़की तो लड़की है, बहुत बड़ी है उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसकी जिंदगी। अगर तुमने किसी चिड़िया से भी खेला ना, चिड़िया की जिंदगी से, चिड़िया की जिंदगी से, चिड़िया कितनी होती, छटाक भर की होती है, उसका अंजाम क्या है। लेकिन ये हदीस पढ़ने से पहले एक और तरफ इशारा करता हूँ। आजकल कुछ लड़के लड़कियों की जिंदगी से इस तरह भी खेलते हैं कि उससे नाजायज ताल्लुकात कायम कर लेते हैं, शादी का लालच देकर, जिंदगी भर निभाने का लालच देकर, फिर जिना करके, बदकारी करके, उसकी आबरू से खेल कर फिर उसे छोड़ देते हैं। ना वो दीन की रहती है ना वो दुनिया की रहती है। यहाँ मैं कौम की बेटियों से भी कहता हूँ कि आपकी इज्जत और आबरू इतनी सस्ती नहीं है कि शादी के वादे पर आप किसी के साथ अपना सब कुछ गंवा बैठे। याद रखना, दुनिया की हर दौलत खत्म हो जाने के बाद आदमी कमा सकता है, लेकिन आबरू उस दौलत का नाम है कि एक मर्तबा चली गई बेशक तो दोबारा फिर आप उसको नहीं खरीद सकते, बाजार से नहीं खरीदी जा सकती, दौलत के जरिए से उसको जो वो नहीं कमाया जा सकता, उसको हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि मर के जिंदा हो जाए तो भी आप दोबारा वो दौलत हासिल नहीं कर सकते। इसलिए कौम की बेटियों से कहता हूँ कि गुर्बत की चक्की में पिसना तो गुर्बत से खौफ खाकर, किसी की दौलत पर ललचा कर कभी अपनी आबरू का सौदा मत कर दे।